हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। सो आप लोग कैसे हो? आज बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। कल जिस तरह से फ्राइडे को मार्केट में सेलिंग हुआ, आज मार्केट में पुल बैक हुआ। बेसिकली आज निफ्टी 200 पॉइंट अप है, बैंक निफ्टी 760 पॉइंट अप है, 1.27% अप है। आपका माइक्रो कैप इंडेक्स माइनस है, स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट है। लार्ज कैप में आज बाइंग था, जहां ब्रॉड मार्केट में ऐसा कुछ बाइंग नहीं था। नथिंग मच बिग बाइंग, राइट? नाउ सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि कल यहाँ पे हम जो गैप डाउन हुए थे फ्राइडे पर, उसके बाद हमने सेलिंग देखा था लास्ट आवर में। इफ यू रिमेम्बर, हमारे जो फ्राइडे का वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि मार्केट 1 2 3 डेज से डाउन है। अगर यहाँ पे नीचे में गया तो ये डिमांड एरिया में है। इफ यू रिमेम्बर, ये डिमांड एरिया था और वहां से पुल बैक आने के चांसेस है। बट आज ये पुल बैक जो यहाँ पे सबसे पहले कल का लो काटा हमने, गैप डाउन ओपन हुए, फिर पुल बैक हुआ वहां पे, और एग्जैक्टली हमारा ये एरिया था, अगर आपको याद हो तो, कल का 500 530 और वो सब पे जा सकता है। फिर अगेन पुल बैक हुआ, देन ऊपर में चला गया, जो लेवल 530 था उसके ऊपर कहीं ना कहीं सस्टेन हुआ बाजार, एंड फिर वहां से लास्ट एक तेजी आया, जो एग्जैक्टली हमारा जो एरिया था, जो जहाँ पे हमने एक्सपेक्ट किया था, ये एरिया में जाके आज क्लोजिंग हुआ। या सो अब फॉर टुमारो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा, एक ये है, नीचे में मान लो कहीं गैप डाउन हो जाए 540 से 570 के आसपास, और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे तो लुक फॉर लॉन्ग। दूसरा एरिया है, इसके ऊपर जाके सस्टेन हो जाए और फिर ब्रेकआउट करे तो 25,800, जो कल भी हमने डिस्कस किया था, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जाके सस्टेन हो गया और फिर ब्रेकआउट आएगा तो आप समझ लो निफ्टी ने रिसेंट हाई के ऊपर जाने की तैयारी कर लिया है। यहाँ पे अगर डेली चार्ट में देखेंगे तो बेसिकली जो टैरिफ पॉज हुआ उसके बाद जो रेंज में ट्रेड कर रहा था निफ्टी, एक दिन रेंज के बाहर गया, दूसरे दिन अगेन रेंज के अंदर हम आ गए। बाइंग आज देखने को मिला मार्केट में, और लास्ट आवर में जो आईटी में बाइंग हुआ उसकी वजह से निफ्टी को एक अच्छा खासा अपलिफ्ट मिल गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एरिया है, तो वहां से पुल बैक अगर आए तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है ये एरिया में, और ये एरिया। बेसिकली यहाँ पे अगर आपको मिल जाए कहीं पे नीचे फिर से, तो दैट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लॉन्ग, बिकॉज आपको एक लो रिस्क अपॉर्चुनिटी बनेगी। या यहाँ पे लो रिस्क अपॉर्चुनिटी एक शॉर्टिंग का बन सकता है, बट देखते हैं इसके बाद नीचे में ब्रेकडाउन करता है तो फिर ये एरिया में जा सकता है। या बट इसके ऊपर जाके सस्टेन, और ये एरिया के ऊपर सस्टेन अगर कर लेगा निफ्टी, तो फिर ओपन हो जाएगा गैप टुवर्ड्स रिसेंट हाई। नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी वेरी इंटरेस्टिंग है। बैंक निफ्टी ने जो टैरिफ के दिन का पॉज था, और जो हाई था और लो था, उसको नहीं तोड़ा था, और एग्जैक्टली आज सब हाई तोड़ दिए जो लास्ट फ्यू डेज में हुए। बैंक निफ्टी वाज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग, जो हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही हुआ, जो डिमांड एरिया था कल, अगर आपने वीडियो में देखा हो तो वहां पे एग्जैक्टली गैप डाउन ओपन हुआ प्रीवियस लो के नीचे, वहां से एक पुल बैक हुआ वो एरिया में जहाँ पे एक माइनर रेजिस्टेंस था, फिर नीचे आया, फिर अगेन ऊपर गया। ये तो आज मैंने ड्रॉ किया है, बट जो हमारा रेजिस्टेंस था, तो एग्जैक्टली फिर वहां पे ये रेजिस्टेंस था, वहां पे चला गया, और उसके बाद फ्यूरियस रैली आया टुवर्ड्स रिसेंट हाई। बैंक निफ्टी इज given us a clear clue कि बैंक निफ्टी इज अ लीडर, फाइनेंशियल्स आर द लीडर इन दिस साइकिल। ये एरिया आपको ध्यान रखना चाहिए, 60,000 60,590 टू 60,640। इसका सबसे बड़ा रीजन है जो क्रेडिट ग्रोथ आया है 19 मंथ्स के हाई के ऊपर आया है, तो बैंक्स के रिजल्ट अच्छे आने चाहिए आगे जाके, बिकॉज क्रेडिट की डिमांड बहुत बढ़िया है। क्रेडिट डिमांड बढ़ती है तो बैंक्स के अर्निंग्स भी बढ़ते हैं। ये एरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीचे वाले 60,650 और 600 का जोन में भी कल 700 से 600 का आप एरिया पकड़ सकते हो। मान लो वहां पे आ गया और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे तो लुक फॉर लॉन्ग। नीचे में 60,000, ये एग्रेसिव एरिया होगा, 350 टू 450 का एरिया। आपको लो रिस्क अपॉर्चुनिटी देखना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो 4 कैंडल पॉजिटिव आया है, दैट्स अ गुड बाइंग। अगर रिवर्सल मिला और फिर ऊपर गया तो दैट्स लो रिस्क अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे अगर आप माइक्रो कैप इंडेक्स देखेंगे तो नो फॉलोअप बाइंग, यहाँ पे ओपन हुए हम, उसके बाद पूरा दिन वहां पे ट्रेड कर लिए। सेम वे अगर आप देखेंगे माइक्रो स्मॉल कैप इंडेक्स में लिटिल बिट देखने को मिला,
यहाँ पे गैप डाउन हुआ, फिर ऊपर में ये एरिया में कहीं ना कहीं सस्टेन है। सो अगर स्मॉल कैप में भी बड़ा बाइंग आना है तो इसके ऊपर निकलना पड़ेगा, ये इसके ऊपर। सो दैट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे काफी सारे आपको स्विंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जब तक ये एरिया को क्रॉस ना करे। और ये टैरिफ जो पॉज हुआ था, ये सॉरी, तो वो रेंज में ये है जो कल बाहर निकला, सॉरी आज थोड़ा ऊपर में बाहर निकला था सुबह में। सो रिलेटिवली इसके ऊपर जाके अगर सस्टेन होगा तो दैट विल बी अ गुड, क्योंकि ये दिन बहुत बड़ा बाइंग देखने को मिला था। सो मेरे अकॉर्डिंगली इसके नीचे ज्यादा टाइम सस्टेन नहीं होना चाहिए, और इसके ऊपर बेसिकली ये जो गिरा है, यहाँ पे सस्टेन होकर फॉल आया तो काफी सारी स्विंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो यहाँ पे ऊपर निकलना बहुत जरूरी है EI का, तो इसको ध्यान रखिए आप। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो।